आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर यानी कि काइनेमेटिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अब तक हमने जो पढ़ा है वो हमने मोशन में चेंज के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि मोशन में चेंज से मोशन के बारे में इतना नहीं पता चलता जब तक कि हमें मोशन की वजूहात यानी कि उसकी कॉजेज़ का ना पता चले। और काइनेमेटिक्स में हमने मोशन का मुतालिया किया था, उसकी स्टडी की थी, लेकिन उसकी वजूहात का मुतालिया नहीं किया था। थर्ड चैप्टर जिसका नाम डायनामिक्स है, इसमें हम मोशन के साथ साथ उसकी वजूहात का भी जो है वो मुतालिया करेंगे। और यहाँ से आपको डायनामिक्स की डेफिनेशन भी मिल जाती है जिसके मुताबिक द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड द काज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द डायनामिक्स। डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन और उसके साथ साथ मोशन की वजूहात का भी मुतालिया करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम, जो कि टॉपिक नंबर 3.1 है। तो फोर्स के बारे में बेटा आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ रही होगी, जैसा कि आपको ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है और हम दरवाजे को दबाकर पुश करके खोल सकते हैं या फिर पुल करके यानी कि खींच कर बंद कर सकते हैं। तो फोर्स एक ऐसी एजेंसी होती है, फोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो चीज़ों को मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, मूव करती हुई चीज़ों को रोकती है या फिर रोकने की कोशिश करती है। अगर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। और इसके साथ साथ फोर्स जो होती है किसी बॉडी की मोशन को तब्दील भी कर सकती है। सेकेंडली हमारे पास जो इस टॉपिक से डेफिनेशन आती है वो इनर्शिया की है। तो इनर्शिया है क्या? आप देखते हैं जब भी आप किसी चीज़ को, जिसको आप रेस्ट में कहते हैं, उसकी दो हालतें होती हैं, एक होती है रेस्ट और एक दूसरी होती है मोशन। यानी कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली रेस्ट में है तो हम वो कहते हैं ये तो रेस्ट में है, और या कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी रेस्ट में होती है चीज़। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है और हम उसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो मैस होता है, उसका जो वेट होता है वो रेजिस्ट करता है उसके अगेंस्ट, और हमें ज़ोर लगाना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है, जान लगानी पड़ती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स ही लगाना पड़ती है। तो इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो रेजिस्ट करती है अपनी यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो उसके मुताबिक इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। और इस टॉपिक की जो लास्ट जो डेफिनेशन है वो है मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? अगर आप एक बॉडी देखें तो उसका मैस यानी कि जो हमें नज़र आ रहा होता है, जैसे एक ट्रक है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रही है, एक कार है, तो इसका जो मैस है वो और जिस स्पीड से ये चल रहा होता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि मैस और वेलोसिटी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें जो क्वांटिटी हासिल होती है उसको मोमेंटम कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के टॉपिक और इसकी तीनों डेफिनेशंस की आपको समझ आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।